इस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी कि उस तरह की कोई बीमारी थी कि अचानक से मौत हो जाए। बहुत गंभीर प्रकरण है, इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि उनको निशान मिला है चोट का है, तो कोई ना कोई किसी ने जहर तो नहीं दिया है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पूरा प्रकरण जो है कहीं ना कहीं संदिग्ध है, और ऐसा नौजवान जो चाहे बिजनेस के क्षेत्र में था, माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे है, कोई छोटा मामला नहीं है। इसलिए इसकी पूरी जांच हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतने बीमार थे, ऐसा तो था नहीं। पब्लिक के साथ मिलना जुलना आना जाना सब उनका लगातार था। ठीक है नंदकिशोर जी, जिस तरह से ये जो है दुखद भरी खबर सामने आई है, ऐसे में क्या आपकी पार्टी की तरफ से परिवार के किसी सदस्य से संपर्क हो पाया है, कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, देखिए वो तो हमारी शीर्ष लीडरशिप का अपना मसला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति है वो उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता हो या कोई उद्योगपति हो। इसलिए ये प्रकरण तो बहुत हाई प्रोफाइल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले ही रहे होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत दुखद है। राजनीतिक परिवारों पर लगातार रहने वाले दबाव और तनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये बड़ा फैक्टर माना जाता है ऐसे जब कम उम्र में ऐसी दुखद खबर सामने आती है? नहीं, वो ऐसा दबाव मानने वाले नहीं थे जहाँ तक उनका व्यक्तित्व है। और ये तो सब चलता रहता है, राजनीति में नहीं भी है, जॉब करते हैं, ऑफिस का भी दबाव, ये सब चीजें तो जीवन के साथ है भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो ये सही है कि पॉलिटिक्स के ऊपर जिम्मेवारी तमाम तरह की होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कई तरह की स्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड में जो व्यक्ति काम करता है वो कहीं ना कहीं तनाव से तो गुजरता ही है। वो पहले जमाने तो है नहीं कि व्यक्ति बहुत संतोष में है, लेकिन वो भी कारण है, वो तो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और इसकी मुझे लगता है निश्चित तौर पे उच्च स्तरीय जांच हो तो चीजें क्लियर हो। बहुत ही दुखद है। चलिए ठीक है नंदकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग विधोरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह से देखा जा रहा है, क्या कुछ संदेश जो है फिलहाल परिवार की तरफ से, क्या कुछ अपडेट ऑफिशियल पुष्टि? देखिए अभी अभी मुझे भी पता चला है, इतनी कम उम्र में जाना बहुत ही दुखद चिंताजनक है। जिस तरह की खबर मुझे अभी भी पता चला है। अब देखते हैं कैसे क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन बहुत ही दुखद है। उम्र भी कम है, अभी तो उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। क्या था कैसे थे, चूंकि अभी पता चलेगा। ठीक है, ऐसे में अपर्णा यादव फिलहाल जो है लखनऊ में मौजूद नहीं है, उनका इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह से देखा जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ साजिश की आशंका जताई जा रही है परिवार द्वारा या फिर पार्टी द्वारा? देखिए मुझे अभी भी पता ही चला है, तो इसलिए मुझे अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, ये खबर बहुत ही दुखद है। और चूंकि उम्र कम है, बच्चे छोटे हैं, तो सुन के मैं खुद ही इस बात को सुन के दुखी हुआ। अभी आगे देखता हूँ क्या है। मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी मिली नहीं है, बस इतना ही पता चला है कि अभी उनका निधन होने की खबर आई है, जो बहुत ही दुखद और चिंता है। जी देखिए, पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की नेता है, ऐसे में लगातार जो है विवाद बने रहते हैं। चलिए ठीक है, इसी को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे किस तरह से जो है मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव, जिनको लेकर ये कार्डियक अरेस्ट की बात भी सामने आ रही है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो अखिलेश यादव ने अपर्णा से फोन पर बात की है। अपर्णा यादव असम से लखनऊ के लिए फिलहाल रवाना हो गई हैं। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव, जिनका जो इंतजार है फिलहाल किया जा रहा था लखनऊ में, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम की जो औपचारिकता है वो भी फिलहाल रोकी गई है। ऐसे में प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जो है असम से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। अखिलेश यादव ने अपर्णा से फोन पर बात की है। ऐसे में परिवार के दोनों सदस्यों के बीच ये बातचीत हुई है। ऐसे में अपर्णा यादव असम से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल लखनऊ में केजीएमयू में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं की गई। ऐसे में अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है। परिवार के कोई भी सदस्य जो है फिलहाल प्रतीक के शव के साथ मौजूद नहीं है। केवल अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट जो है प्रतीक के शव के साथ मौजूद है। ऐसे में लगातार जो है मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार है। हालांकि अपर्णा यादव के आने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी।
ऐसे में अपर्णा यादव फिलहाल असम से रवाना हो चुकी हैं। कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगी, जहां सीधा मॉर्चरी हाउस KGMU पहुंचेंगी। इस दौरान पोस्टमार्टम जो है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने इस दौरान अपर्णा यादव से फोन पर बात की है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी नेता हंसराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हंसराज जी, किस तरह से देख रहे हैं बेहद दुखद खबर सुबह ही, ऐसे में काफी कम उम्र में प्रतीक यादव ने अपनी जान गंवा दी। हाँ जी, बहुत उदास खबर है जी, इतनी यंग उम्र में, और बहुत तकलीफदेह है सबके लिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, यानी अजीबोगरीब अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो रही हैं। हम तो प्रे करते हैं मालिक में सबको थोड़ा बैलेंस रहने की, थोड़ा शांति से रहने की थोड़े तौफीक पे। बहुत 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 बड़ा घाटा है इतनी यंग उम्र में, यानी बहुत बहुत बुरा हुआ है। ठीक है सर, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत क्षति पर आपका क्या जो है संदेश रहेगा? बेहद दुखद खबर है। ऐसी बात पे राजनीति या पार्टी पॉलिटिकली तो 24 घंटे चलता ही है काम जी, लेकिन दुख सुख के मौके ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये देखना चाहिए किसी बाप का बेटा, किसी बहू का यानी हस्बैंड, किसी माँ का बेटा, किसी का भाई चले गया यंग, है ना, यही सोच के थोड़ा तकलीफ होती है। और इसका दर्द, खैर हिंदुस्तान की संस्कृति की यही खूबसूरती है, उस वक्त सियासत भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि दुख में शरीक होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से घटना सामने आई, ऐसे में स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित जांच की जरूरत को कितना बड़ा जो है माना जा रहा है, कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। लगातार जो है कम उम्र में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मौके पर मौजूद हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे जब जानकारी? ये बहुत दुख की घड़ी है। आप ही लोग मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी के भाई और नेताजी के सुपुत्र हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम लोग के लिए बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि हम लोग नेताजी के पास जाते थे तो भैया बहुत छोटे थे, हम लोग वहीं रहते थे, कोठी भी जाते थे, और नेताजी के बेटे, इसलिए हम लोग के लिए बहुत बड़ी ये क्षति है कि परिवार का एक सदस्य हम लोग के बीच में नहीं रहा। कैसे जानते थे आप लोग उनको? पहले मुलाकात? ये जब छोटे थे तब से मैं घर पे जाता था नेताजी के, तब से इनको जानता था मैं। और ये जो निधन हुआ है इसके